क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर बैठकर तुम दुनिया देखा करते हो। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम आज मौजूद हैं पूर्णिया के वृद्ध आश्रम में, जहां पर वृद्ध लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। ये वो लोग हैं जिन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उनके परिवार वालों के द्वारा। हम आज पूर्णिया के वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ की तस्वीर को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर ममता सिंह जी मौजूद हैं, जो इस वृद्ध आश्रम की अधीक्षक हैं, और इन्हीं से हम तमाम बातों को यहाँ पर जानेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है, कितने लोग हैं और किस परिस्थिति में लोग यहाँ पर आते हैं, या फिर किस परिस्थिति में उनके परिवार वाले उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना समय हमें दिया। कितने लोग हैं यहाँ पर आज? यहाँ पे आज की डेट में 90 लोग हैं, 90 लोग हैं। 90 लोग? हाँ, जिसमें 43 मेल हैं और 47 फीमेल हैं। जी। लगभग 47 फीमेल हैं? फीमेल है और 43 मेल हैं। अच्छा, तो एक ये बात बताइए मैम कि ये यहाँ पर जो रहने की कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर? 100 की कैपेसिटी। 100 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो खुद से आए हैं या फिर उन्हें ला करके यहाँ रख दिया गया है? नहीं, ये एक्चुअली जिला लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के हमारे डीएसएस सर उसके अध्यक्ष हैं, और 7 लोगों का वो कमेटी मेंबर हैं। बाकी लोग सीएस के थ्रू एक नामित अधिकारी हैं, और भी 2 सेवानिवृत्त पेंशन वरिष्ठ नागरिक हैं। लोगों की कमेटी है, वो लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके आधार पे इनको। ऐसे जो चूँकि जो फिल्म में जो दिखाई देता है, हाँ, उसमें थोड़ी सी अलग तस्वीर होती है। हाँ। कि किसी घर परिवार में जो है तनाव हो गया, हाँ, और बेटा जो है माँ को ला करके वृद्धाश्रम छोड़ा। हाँ, ये भी आपका कहना है कि एक्चुअली मान लीजिए अभी मिले हमें, कहीं परेशान है, वृद्ध हैं, आए, या तो आपका करीबी थाना लेके आता है, या कोई भी आया ऐसा ज़रूरत नीडी है, उसको हम लोग उस समय तो उसको सेलेक्ट करने में तो कमेटी बैठेगी, प्रोसेस होगा, तो तत्काल हम लोग रख लेते हैं, फिर कमेटी के सामने ले जाते हैं, तो कमेटी फिर उसको सेलेक्ट करती है। तो यहाँ पर तकरीबन कितने ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार वालों ने उन्हें यहाँ पर ला के छोड़ दिया? एक्चुअली परिवार वाले अगर लाते भी हैं तो ये कह के नहीं लाते कि हमारे ये हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या कुछ हैं। ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नाम तो क्योंकि वो लोग अपना छुपाना चाहते हैं, खुद को नहीं सामने लाना। बहुत सारी ऐसी माएँ या पेरेंट्स ऐसे वृद्धजन हैं जो कि लाभार्थी अपना छुपाते हैं कि हमें नहीं बताया जाए कि हम ओल्ड एज होम में रहते हैं, मीडिया से के सामने फ़ोटो अपना लाना नहीं चाहते। तो उनके बच्चे भी जब दे के जाते हैं तो ये नहीं कहते कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, कहते हैं हमारे बगल में पड़ी हैं या पड़ोस में कोई ऐसा है, तो फिर बाद में पता चलता है कि वही इनके। लेकिन आप लोगों को तो ये इस बात की जानकारी होती होगी कि हाँ, ये जो छोड़ने आए, हाँ, ये उनके पेरेंट्स होंगे। हाँ, बात से हम लोग पता लग जाता है, कुछ की कोई करीब ही है, फिर कुछ धीरे धीरे वो खुद जो पेरेंट्स यहाँ रहते हैं वो बाद में फ़ोन हुआ, बहुत तरह की प्रक्रिया से पता चल जाता है कि वही इनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? यहाँ पे A to Z है, मतलब एक जैसे हमें या आपको जितनी भी ज़रूरत की सामान, हाइजीन, मेडिसिन, फूडिंग, क्लॉथिंग, स्लीपर्स, सब कुछ A to Z व्यवस्था है। समाज कल्याण विभाग के तहत जिला में सामाजिक सुरक्षा कोषांग देखता है। अगर यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं, अगर उनमें से किसी व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसे में सारी व्यवस्था उनका कौन करेगा? ऐसे में सारी व्यवस्था पहले तो जैसे अब कभी कभी फ़ोन आता है, एक मधेपुरा से फ़ोन आया था हमको कुछ दिन, मतलब 10 दिन पीछे, कि मेरे दादाजी हैं, उनको हमारे पापा 2 भाई हैं, तो छोटे भाई को सारी संपत्ति प्रॉपर्टी दे दिए, तो अब हम लोग निर्णय लेते हैं कि दादाजी को ओल्ड एज होम में रखें, क्योंकि मेरे पापा 6 महीने रखते हैं, 6 महीने वो रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो ला देते हैं, यहाँ छोड़ जाते हैं, तो हम कमेटी के सामने पेश करते हैं, कमेटी मान लीजिए सेलेक्ट कर लेती, रह जाते हैं।
जब उनकी डेथ होती है तो उनका नंबर होता है, कांटेक्ट करते हैं फैमिली वाले को, अगर वो ले जाना चाहते हैं तो हम जाने देते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ अंतिम संस्कार उनका करेंगे, जलाएंगे, या जिस धर्म से है उस धर्म से उनका करेंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस फैमिली वाले, हम चाहते हैं अच्छा है अगर फैमिली वाले आए और ले जाएं, लेकिन नहीं के बड़ा नहीं कोई नहीं। मतलब एक बार अगर किसी को ला करके यहाँ पर रख दिया जाता है तो फिर शायद जो है मतलब उसके फैमिली वाले यहाँ पर लेने नहीं आते हैं। लेने नहीं आते। अगर ये चाहे कहेंगे भी फ़ोन करके कि मैम, इन लोगों की देखिए, इन लोगों की दया कम नहीं होती, इन्हें कुछ सामान भी मिलता है तो रख के, पैकेट्स मिल गया रखते हैं, बॉक्स में अपना बंद रखते हैं, उसको निकालना, उसको पहनना, यहाँ तक कि उसमें भी कंजूसी करते हैं। किसके लिए रखते हैं? चाहते हैं वही बच्चा, और जिसके बच्चे हैं, छिपाते भी हैं, मेरे बच्चे नहीं, चाहते हैं वही बच्चा आए तो जब हमसे मिले तो उसको हम गिफ्ट में दें। मतलब उनके बच्चों ने उन्हें ओल्ड एज होम में ला करके रख दिया और उसके बावजूद भी वो अपने परिवार के प्रति मोह को नहीं त्याग पा रहे हैं। एक ये भी है कि यहाँ जिला विधिक प्राधिकार से वॉलेंटियर एक महीने में 2 विजिट है उनका। अगर ये लोग अपने बच्चे के ऊपर भरण पोषण का करना चाहें केस तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, लॉयर फ्री, कोई फीस नहीं होगी, करेंगे। तो एसडीओ कोर्ट में हाजिरी लगती है तो फिर वो पेरेंट्स, बच्चे अपने ले जाते हैं पेरेंट्स को, फिर करीबी थाना फॉलो अप करता है सही से रह रहा है कि नहीं रहा, तो वो भी ये लोग राजी नहीं होते, नहीं करेंगे। अब बच्चे का शिकायत नहीं करेंगे, बहू खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी की बेटियां खुद छोड़ दी गई। मैम, बहुत तरह की बातें हैं, तो एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है क्या कि ओल्ड एज होम में लोगों का डोनेशन, यहाँ पर इस ओल्ड एज होम के लिए डोनेशन लोग देते हैं? क्योंकि आज से तकरीबन 1 महीने पहले की बात है जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जो तस्वीर दिखाई, किचन की तस्वीर दिखाई, रहने की तस्वीर दिखाई, तो वो तस्वीर जो है काफ़ी मतलब लग रहा था कि यहाँ पर व्यवस्था की कमी है, खाने पीने की कमी है, रहने के लिए जो है अच्छे बेड नहीं है। तो क्या यहाँ पर डोनेशन वगैरह लोगों के द्वारा? नहीं, वो तो समाज कल्याण विभाग का फंड है, उसकी तरफ से सब कुछ है, बेड है, स्लीप वेल का गद्दा है, A to Z है, लेकिन है क्या, सुपर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि उसमें एक फंड है, सुपर की सैलरी बहुत कम है, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में सुपर या कुक 24 घंटे कैसे काम करेंगे? इसी वजह से सुपर, उस दिन जितिया का पर्व था, जितिया चल रहा था हमारी, वो लोग फास्ट में थी सुपर और कुक लोग फास्ट में थी, इसीलिए वो लोग नहीं आए थे, तो कुछ बिखरा सा था किचन वगैरह, बस यही बात। और रही बात इनका एज ए चाइल्ड बिहेवियर, ये लोग हैं मतलब बच्चों जैसा नेचर है, इन्हें कितना हो कहीं न कहीं कमी कुछ ना कुछ रह ही जाती है। 60% लोग डिप्रेस हैं इसमें, जिनको ये भी नहीं पता बेड कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, तो ऐसे लोग हैं। ये लोग क्या कारण क्या? बच्चे के सोचते हैं मेरे बच्चे के बारे में सब जानेगा, मेरा घर, अब मान ली सबकी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी भी थी। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि ये लोग तो चल के ओल्ड एज होम तक आए हैं, हमारे आसपास, आपके भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सब कुछ हो रहा है लेकिन सह रहे हैं, बर्दाश्त करें कि समाज क्या करेगा। मतलब सब कुछ है उनके पास। हाँ। कुछ ऐसे भी, मतलब आप ये कह रही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके घर में सारी सुविधाएं हैं, फिर भी दुख भी है, बेटा देख भी नहीं रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ओल्ड एज होम आ नहीं रहे हैं कि समाज क्या कहेगा कि हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ये लोग कम से कम आए तो हैं वृद्धाश्रम तक, समाज ये तो जान रहा है कि ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। बच्चे को लोग बड़ी आसानी से उस कंधे को छोड़ दिया जाता है, उस मजबूत कंधे को छोड़ दिया जाता है, जिस मजबूत कंधे पर बैठ कर के आपने पूरी दुनिया देखी हो, और जब वो कंधा कमज़ोर हो जाता है, जब उस कंधे को आपकी आवश्यकता होती है, तो उस वक्त उसे सहारा ना देकर ओल्ड एज होम में ला करके रख दिया जाता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, उन्हें उनके परिवार वालों ने ला करके रखा है। कुछ लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे, जो राह चलते भटक रहे थे, उन लोगों को ला करके यहाँ पर रखा गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जिनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी उन्हें वृद्धाश्रम ला करके, उन्हें ओल्ड एज होम ला करके रख दिया गया है।